चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाज के कुछ गद्दार राजनेताओं की मंशा के बारे में। बाबा साहब के साथ गद्दारी करने वाले की एक बहुत लंबी कतार है। इनमें मुख्य रूप से दलित वर्ग के राजनेताओं के नाम हैं। बाबा साहब ने यह सोचकर इनके लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी कि सत्ता में रहकर ये अपने वर्ग के लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इनके जीवन को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र की मूलधारा से जोड़ने के लिए कई कार्य करेंगे, उन पर अन्याय और अत्याचार करने वाले पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे, समय समय पर उनके बीच में पहुंचकर उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। परंतु बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब के इस सपने को ये लोग साकार नहीं कर सके। ये अपनी पार्टी के दबंग नेताओं के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। कदाचित ये अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ करने की बात भी करते हैं तो उनके द्वारा अनसुनी कर दिया जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें सदैव यह भय बना रहता है कि यदि इन्होंने अपनी ज़बान खोली तो इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या फिर अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है ज़्यादातर। दलित राजनेताओं द्वारा अपने लोगों से अधिक संपर्क नहीं रखने के भी कई कारण हैं। इनमें मुख्य रूप से तो यही है कि इन्हें इस बात का विश्वास है कि वे तो अपने ही लोग हैं, जब भी चुनाव होगा उनके वोट इन्हें ही मिलेंगे, इसलिए ये सवर्ण लोगों से अधिक संपर्क रखते हैं। ये लोग अपने वर्ग के लोगों से संपर्क करने के लिए निकलते भी हैं तो ये अपनी पार्टी के सवर्ण कार्यकर्ताओं से घिरे रहते हैं। बेचारे दलित लोग इनसे मिल ही नहीं पाते और न ही इनकी समस्याओं को उन्हें बता पाते हैं। उनके विषय में तो सवर्ण कार्यकर्ता जो कुछ कह देते हैं ये उन्हें ही सच मान लेते हैं। कई राजनेता तो सवर्ण लोगों के इतने दबकर रहते हैं कि कुछ न पूछो। वे इनकी गाड़ियों को अपने निजी कार्यों में धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। शासन में इन्हें मिलने वाली सुख सुविधा को भी वे बड़ी शान से हड़प लेते हैं। ये उनसे इतने दबकर रहते हैं कि इनके मुख से चू तक नहीं निकल पाता। पार्टी की मीटिंग में इनकी हैसियत यशमैन से अधिक नहीं होती है। इन दब्बू राजनेताओं के बंगलों पर जब दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति मिलने जाता है तो उसे यह कहकर बाहर रुकवा दिया जाता है कि अभी साहब खास लोगों से बात कर रहे हैं और वे खास लोग कोई और नहीं होता है बल्कि वे सवर्ण लोग ही होते हैं जो केवल इनसे अपने हित साधने के लिए आते हैं या फिर कोई गैर कानूनी कार्य करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे दलित वर्ग के लोग निराश होकर वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। देखिए, ये है हालत। आज कुछ नेता ऐसे हैं कि जो डटकर सामना करने की कोशिश करते हैं और ये बात उस गद्दारों को लागू होती है जो कि बाबा साहब की बदौलत, दिए हुए संविधान की बदौलत और आरक्षण की बदौलत वो आज बड़े बड़े पदों पर नियुक्त है, फिर भी वो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के सामने जितनी आवाज़, उसके सपोर्ट में जितनी आवाज़ उठानी चाहिए उतनी नहीं उठाते और दबंगों के ताकत के सामने वो चुप रहते हैं। अगर इतनी हिम्मत है ही नहीं तो वैसा पद उनको छोड़ देना चाहिए और उस पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए कि जो लड़ सके। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही कारण है कि समाज के सभी भाई बहन के पास किताबें नहीं होती, शायद दूसरों के पास होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती, तो वैसे लोगों को घर बैठे ये सारी जानकारी मिल पाए और किताब की एक एक लाइन पढ़ पाए, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। मेरा जो कार्य था वो मैंने ख़त्म किया। आपका अब ये कार्य है कि ऐसी सारी बातें हमारे समाज के सारे भाई बहन तक पहुँचाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल नया है और यहाँ पे जितने लोग जुड़ेंगे उतनी ही बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।